छोटा है तो क्या हुआ, मैं इसे बादाम खिलाकर बड़ा करूंगी, इसके अपने विवाह योग्य करूंगी। लेकिन कैसे? हे तपस्वी राजकुमार, मैं आपसे पूछ रही हूं। सुंदरी, मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहती हूँ। हमारा परिचय जानना चाहती हैं? हम अयोध्या से हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है। और कुछ बतलाएं? लक्ष्मण नाम है आपका? हाँ। आपके पिताजी का क्या नाम है? हमारे पिताजी का नाम महाराज श्री चक्रवर्ती राजा दशरथ, उनके पुत्र हैं। आपकी माँ का नाम? हमारी 3 माताएं। अच्छा, हाँ। मैं आपकी माँ का नाम पूछ रही हूँ। हमारी माता का नाम जी। सुमित्रा। बहुत 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 अच्छे हैं आप। अच्छा, हाँ, मालूम है मैं किस लिए आई हूँ? ये आपकी महानता है कि आप हमें अच्छा कह रही हैं। हे सुनो राजकुमार, और है भोले भाले राजकुमार, क्यों मर्द मर्द मुस्काते हो, और वो तो नारी के संग बैठे, तुम नारी भील दिखलाते हो। हेलो। और तुम भी मुझको उनकी तरह दोगे खुरखुरा जवाब नहीं, तुम बना बनो मैं बली बनूं, तुम बना बनो मैं बली बनूं, ये जोड़ी कोई पूरी नहीं, तुम बना बनो मैं। मैं तुमसे विवाह करने के लिए आई हूँ। हमसे? जी। तुम हमारे पास आई हो विवाह का प्रस्ताव लेकर, हमसे हाँ। विवाह करना चाहती हो? जी हाँ। परंतु इसका कोई विशेष कारण? विशेष कारण? हाँ, विवाह का। बस कारण यही है कि मैं विवाह करने के लिए आई हूँ। नहीं, विवाह तो करना चाहती हो, जी। लेकिन विवाह क्यों करना चाहती हो? इसका तो कोई कारण होगा। अरे विवाह क्यों करते हैं? जब मेरा विवाह नहीं हुआ तो विवाह करती हूँ मैं तुमसे। अच्छा, विवाह आपका नहीं ना। हुआ तो आप स्वयंवर का खोज कर रही हैं? जी हाँ। ऐसा क्यों? क्यों? ऐसा नहीं, क्यों करते हैं? हमारा ऐसा मानना है कि ये स्वयंवर का खोज करना ये नारियों को शोभा नहीं देता। क्यों? अरे शोभा नहीं देता तो नहीं देता, अब उसमें क्यों वाली कोई बात ही नहीं है। तुम हमारे पास आई हो, हाँ। विवाह करना चाहती हो, जी। और कौन सा विवाह करना चाहती हो? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह, जी। अर्थात प्रेम विवाह। लेकिन तुम हमसे प्रेम करती हो? जी। कितना करती हो? बहुत। अच्छा, देखते ही प्रेम हो गया हो ना जाएगा। हमको? हाँ। बहुत सुंदर। और जैसे अगर हम ये कहते कि हमें आपसे प्रेम नहीं है तो? ऐसा ना कहोगे ना आप, मुझे विश्वास है। नहीं, ये तो आपको विश्वास है, लेकिन हमें आपसे प्रेम नहीं है। आप हमसे प्रेम करती हैं, परंतु मैं आपसे प्रेम नहीं करता। और गंधर्व विवाह का तात्पर्य यह है कि जब तक आपस में प्रेम बना रहे तब तक साथ रहना, जब तक आपस में दोनों के जी। प्रेम बना रहे तब तक एक साथ रहना, और जैसे ही प्रेम खत्म खत्म
तो ये रिश्ता भी खत्म हो प्रेम कैसे खत्म हो जाएगा? जाए। अरे वो खत्म हो जाता ना है, होगा ना। यही तो गंधर्व विवाह का तात्पर्य है। अच्छा, और क्या, मैं प्रेम खत्म होने ही नहीं दूंगी। ये तुम कह रही हो, लेकिन आगे चल के वो खत्म ही हो जाता है। और आप हैं भाई लोकेंद्र राजपूत मांझखोर वालों की ओर से और कपिल राजपूत छतरपुर वालों की ओर से 21 मुद्राएं भैया लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है। और हमसे प्रेम ना ही करो तो अच्छा है। तुम कहती हो, क्यों बनाती हो रेत के ये महल। अरे क्यों बनाती हो तुम रेत के ये महल, एक दिन खुद ही इसे मिटाओगी। और आज कहती हो कि इस लक्ष्मण से प्रेम है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी। बिल्कुल ना भूलूंगी। अरे ऐसा ही होगा, हमें अभी से दिखाई पड़ रहा है। हमसे विवाह करना चाहती हो, परंतु हम यही कहेंगे कि हमसे विवाह ना करो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम सुंदरवान हो, सुंदरी हो। अरे तुम्हें वर खोजना चाहिए तो अपने अनुकूल वर की चयन करना चाहिए। हम तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं। अरे हम तो ठहरे बनवासी, ना हमारा आज का ठिकाना ना हमारा कल का ठिकाना। हमारे साथ रहोगी, जंगलों में वनों में भ्रमण करोगी, नाना प्रकार के कष्ट और दुखों को सहोगी। मैं सब कुछ सही लूंगी। सुंदरी, तुम तो सह सकती हो, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, तुमने बतलाया जिन महाप्रभु के सन्मुख से तुम हमारे पास आई हो, मैं उनका एक छोटा सा दास हूं। परंतु हां, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कुछ करे ही उन्हें सब छाजा। वो समर्थवान है, कौशलपुर के राजा हैं। वो जो कुछ भी करे वो उनको शोभा देता है। वो विवाह एक करे, दो करे, तीन करे, ये उनको शोभा देता है, परंतु एक सेवक को नहीं। क्यों? क्योंकि सेवक सुख चाह मान भिखारी। सेवक यदि सुख की आशा करे तो सुंदरी उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसे तो अपने स्वामी की सेवा करना है। मान भिखारी, यदि एक भिखारी व्यक्ति मान और सम्मान चाहे तो उसे मान सम्मान भला कैसे मिल सकता है, क्योंकि उसे तो घर घर जाकर के भिक्षा याचना करना है। व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। व्यसन करने वाला व्यक्ति अगर धन की आशा करे तो क्या उसे धन की प्राप्ति हो सकती है? नहीं सुंदरी। लोभी यश है चार गुमानी, हे सुंदरी नभ दुह दूध चाहती है प्राणी। ये सब ऐसे हैं मानो ऐसा लगता है ये सारे नभ से दूध दोहना चाहते हैं, और जिस प्रकार से नभ से दूध नहीं दुहा जा सकता, उसी प्रकार से हमारा तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। हमारा तुम्हारा विवाह संभव नहीं, असंभव है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा, तुम उन महाप्रभु के पास जाओ, वही तुम्हारे साथ विवाह करेंगे, क्योंकि वो सामर्थ्यवान। लेकिन आप ना करोगे? नहीं, हम नहीं। जाना पड़ेगा, चलिए जाओ। और आप हैं पुनः फिर वही बार बार लगातार कई बार सन्मुख ही रखना, ये लेते जाओ। लेकिन मैं आप ना करेंगे। पुन फिर राम निकट सो आई। आपने मुझे कहां भेज दिया? अपने भैया के पास। बहुत छोटे हैं छोटे हैं जी। अभी तक क्यों बनी रही वहां पर? क्यों बनी रही? छोटे हैं तो तुरंत आ जाना चाहिए देख के। अरे तुरंत तो आई हूँ। तुरंत नहीं आई है फिर देखिए। ज्यादा देर लग गई अब क्या? प्रस्ताव क्या है? बस आप कर लीजिए हम विवाह कर जी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, एक और जानकी की ओर देखता हूं और एक और देवी की ओर देखता हूं, तो समता नहीं हो रही। एक सीता एक सीता एक स्वरूपा
राम को पूजा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलो। एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी, एक सीता एक स्वरूपा, दोनों ने राम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलो। एक प्रेम दीवानी, एक दरस नमानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। और देवी तुम ब्राह्मण कुल की ब्राह्मणी हो, हम क्षत्रिय के जाए हैं। सगम पधा पध पमरे मगा गर सनि धरे रे गम गम पा दा सनि सनि सरे ब्राह्मण कुल की ब्राह्मणी हो, हमें क्षत्रिय के जाए हैं। वचनों को पूरा करने से दंडक वन में आए हैं। एक सीता एक स्वरूपा, दोनों ने राम को पूजा, अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीति में बोलो। एक सूरत लुभानी, एक मूरत लुभानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दरस दीवानी। और इसी सुंदर गायन में आप हैं भाई लोकेंद्र। मैं विचार यह कर रहा हूं, यह ईश्वर की प्राप्ति के लिए आई है, तो मैंने इसे वही मार्ग बतलाया था जिस मार्ग से यह मुझे प्राप्त कर सके। कौन सा मार्ग? व्यक्ति को यदि ईश्वर के पास जाना है तो पहले उसे वैराग्य के पास में जाना चाहिए। तो वैराग्य है लक्ष्मण, इसलिए मैंने इसे लक्ष्मण के पास में भेजा। लक्ष्मण है वैराग्य, सीता है भक्ति। और जब वैराग्य भक्ति में आएगा और जब भक्ति आ जाएगी तो ईश्वर की प्राप्ति सहज में ही हो जाएगी। इसे एक अवसर और देना चाहिए। यदि उस अवसर में यह उत्तीर्ण नहीं होती परीक्षा में तो इसे फिर दंड भी मिलेगा। दंड कौन सा? जिस व्यक्ति के श्रवण रंध्रुओं में अच्छी बातें प्रवेश ना करें इसलिए उसके कान काट लिए जाएंगे। और नारी की मर्यादा होती है उसकी नाक से, और इसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है इसलिए इसकी नाक काट ली जाएगी। यह इसे दंड मिलेगा। देवी कहो राजकुमार। आप एक कार्य करें, आप बताओ। पुनः मेरे लक्ष्मण के पास पुनः चली जाऊं? पुनः चली जाओ। हो सकता है वह आपसे विवाह कर लें,
लेकिन मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूं अब भी। और आप हैं राजपूत उपेंद्र नेता। ठीक है, आप विवाह न अगर करेंगे। तुम्हारी इच्छा हो तो चली जाओ, नहीं लंका चली जाओ। इच्छा तो है, इसलिए तो जा रही हूँ। यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। जी, इच्छा है, फिर पुनः जाऊंगी, प्रयास तो करूंगी। अब लेकिन यहाँ ना आना। ए तपस्वी राजकुमार। आओ भटकती आत्माओं। अरे भैया रे, अरे राजा, कहो। अरे कर लो पुनः ना। मेरे सन्मुख आ गई तुम। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था। क्यों? मैंने क्या कहा था कि दोबारा मेरे पास नहीं आना। आ गई तो? बेमतलब में ही परेशान हो रही हो। अरे कर लो ना, ज्यादा ना करो, थोड़ा सा। देख! कर लो। अगर ये विवाह शब्द अपनी जुबान में लाई तो तेरी जिभ्या पकड़ के खींच लूंगा। क्या? मैं तेरे साथ विवाह करूंगा। मैं कहीं की दुष्टा तो बरई जो लाज पर रही तेरे साथ वही व्यक्ति विवाह कर सकता है जो अपनी मर्यादा को, अपने सम्मान को एक तिनके की भांति समझ करके तोड़ करके फेंक दे। अरे मैं तेरे साथ विवाह करूंगा, कहीं की निर्लज्ज। अरे सरकार कर लीजिए। ये भाई दीपक जी हरजन बस्ती से, लोकेंद्र राजपूत मांझखोर से और कपिल जी छतरपुर वालों की ओर से 21 मुद्राएं लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान है। इस दुष्टा के साथ मैं विवाह कर लूं? है दिवस आज का बड़ा शुभ, जो सन्मुख आई ऐसी लड़की कुल कलंकनी पिशाचनी। यदि नहीं हुआ विवाह तेरा तो जा, देखना नहीं मेरी तरफ। अपने संग रक्षण से कहे, अरे करेगा ठोर कहीं तेरा। यदि हो गया है विवाह तेरा तो जा निज पति की सेवा कर। अरे वही आराध्य देवता है, उससे सुख की आशा कर। क्यों व्यर्थ में इधर उधर अपने को लजाती है? निज पिता निज भर्ता का व्यभिचारी नाम डुबाती है। कहीं की दुष्टा, कहीं की निर्लज्ज। छुछुआने की बस मैं समझ गई। क्या समझ गई? जब तक ये इनके साथ बैठी रहेगी अच्छा, तब तक मेरा विवाह नहीं होगा। मैं चाहती हूँ, जिन्हें अभी मेरा असली रूप नहीं देखा, अच्छा चाहती हूँ अपने असली रूप पर आ रही हूँ। चाहे मेरी